कभी आपने सोचा है जब आपको पैर में चोट लगती है तो आप जब मुंह के रास्ते जब दवा लेते हैं तो आपके पैर का वो चोट कैसे ठीक हो जाता है। आपने तो दवा अपने मुंह के रास्ते लिया है, लेकिन जो चोट जो आपके पैर में लगी वो कैसे ठीक हो जाता है। या फिर बॉडी के किसी भी ऑर्गन के पास या किसी भी रीजन के पास अगर जब चोट आपको लगती है या फिर कहीं इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी कारणवश, जब आप दवा लेते हैं तो कैसे ठीक हो जाता है। तो उसी स्टडी को हम लोग आज फार्माकोलॉजी में देखेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है ये है जनरल फार्माकोलॉजी, जो कि फार्माकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर है डी फार्म सेकेंड ईयर के। तो चलिए ठीक है, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एसके डी फार्मेसी में। मैं अमन शर्मा आज आपको इसी टॉपिक पे बताऊंगा कि फार्माकोलॉजी क्या होता है और फार्माकोलॉजी का जो ड्रग है वो ड्रग किस कौन कौन से माध्यम से हमारे बॉडी में इंटर कराया जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं फार्माकोलॉजी के डिफिनेशन के साथ। इसका इंट्रोडक्शन क्या है। फार्माकोलॉजी हम लोग का दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है फार्माकोन, एक है लोगोस। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। मतलब फार्माकोलॉजी ड्रग की स्टडी के लिए भी जाना जाता है और इसके जो एक्शंस हैं इसके लिए भी जाना जाता है। मतलब अगर हम वो एक वर्ड में बोला जाए तो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन। मतलब ड्रग के एक्शन और ड्रग की जानकारी को, उसकी स्टडी को ही हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी है इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे नॉन टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, जो भी ड्रग की जो टॉक्सिक इफेक्ट है, जो नॉन टॉक्सिक इफेक्ट है, और इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी हम लोग जो स्टडी है हम लोग फार्माकोलॉजी में ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक वर्ड का नाम लिए हैं ड्रग। अब ये ड्रग क्या होता है, क्या होता है ड्रग, तो इसके लिए भी एक डिफिनेशन है कि ए सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ या फिर सब्सटेंस आर प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, क्योर ऑफ डिजीज इन मैन एंड एनिमल, इंसान और जानवर में। ठीक है, उसकी जो बीमारी है उसका डायग्नोस करने के लिए, उसके क्या क्या प्रिवेंशंस हैं, उसको ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए जो प्रोडक्ट या जो पदार्थ दिया जाता है, यूज होता है, उसी को ड्रग कहते हैं। मतलब ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो यूज किया जाता है डायग्नोसिस और प्रिवेंशन और क्योर के लिए डिजीज के, जो कि एनिमल और मेल में, ठीक है, एनिमल और मेन में दिया जाता है। अब फार्माकोलॉजी का हमारे जीवन में क्या क्या स्कोप है, फार्माकोलॉजी का हम लोग अगर स्टडी कर लेते हैं तो इससे क्या क्या हम लोग का स्कोप है हमारे लाइफ में। तो इसका जो पहला स्कोप है वो टॉक्सिकोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिक में जहरीला, लॉजिस में स्टडी, जो टॉक्सिक की स्टडी करे। मतलब साइंस, ऐसी साइंस जो टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में बात करें या फिर पॉइजन के बारे में बात करें, उसको हम लोग टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अब फार्माकोलॉजी का स्कोप फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या होता है, तो इसको जान लेते हैं। फार्माकोथेरेपेटिक एक मेडिकल ब्रांच है, एक ऐसा ब्रांच जो क्योर करने के एक्सपेक्ट से दिया जा रहा हो पेशेंट को बाय ड्रग थेरेपी के द्वारा। ठीक है, एक ऐसा ब्रांच जो क्योर करने के एस्पेक्ट से दिया जा रहा है, ठीक है, पेशेंट्स को बाय एडमिनिस्टर्ड ड्रग थेरेपी। मतलब ड्रग के माध्यम के दौरान पेशेंट्स को ठीक करने के लिए जो ड्रग देते हैं वो सब फार्माकोथेरेपेटिक्स में आता है। ठीक है, अब इसका तीसरा जो स्कोप है वो हम लोग जान लेते हैं। इसका स्कोप क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में किया जाता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर दो तरह की होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स आती हैं और क्लिनिकल रिसर्च आती हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स वो होती हैं जब अभी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया रहता है, उसके पहले उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका ट्रायल उसका किया जाता है, क्लिनिकली उसका ट्रायल किया जाता है मार्केट में लाने से पहले ही, उसको कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल रिसर्च किसे कहते हैं, ऐसे ड्रग, इसमें वो सारे ड्रग आते हैं जो मार्केट में तो अवेलेबल हो जाते हैं, तब उसके फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक स्टडी करने के लिए हम लोग क्लिनिकल रिसर्च करते हैं। ठीक है, फार्माकोजेनेटिक्स क्या होता है, जो जेनेटिक वेरिएशन होता है उसी को पहचानने के लिए हम लोग फार्माकोजेनेटिक्स करते हैं। इसका स्कोप, फार्माकोलॉजी का स्कोप फार्माकोजेनेटिक्स में भी होता है। फार्माकोएपिडेमियोलॉजी, इसमें क्या होता है, जो हेल्थ है उसका एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लिया जाता है,
ठीक है, और जो ड्रग का जो कॉस्ट है, मतलब जो ड्रग कितने पैसे में है, कितने रुपए में है, उसके बारे में, जो डिवाइस है उसका कॉस्ट, और जो बायोलॉजिक्स है, बायोलॉजिक्स का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप जान सकते हैं बायोलॉजिक्स क्या होता है। एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसके अंदर लिगामेंट्स आते हैं, टेंडन आते हैं, ब्लड आता है, ब्लड के कंपोनेंट आते हैं, वो सब आते हैं, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो फार्माकोएपिडेमियोलॉजी में हम लोग जो हेल्थ से संबंधित जो भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होता है उसको रखते हैं, और जो भी ड्रग डिवाइस और बायोलॉजिक्स है उसके कॉस्ट को फार्माकोएपिडेमियोलॉजी में रखा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग को जो शरीर में ड्रग को कौन कौन से माध्यम से हम लोग ड्रग को इंसान के शरीर में देते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से माध्यम है जिसके द्वारा ड्रग को इंसान के शरीर में एडमिनिस्टर कराए जाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इसके 3 माध्यम होते हैं, एक होता है इंट्रल, एक होता है पैरेंट्रल, एक होता है टॉपिकल। इंट्रल में आपका ओरल आता है, सबलिंगुअल आता है और रेक्टल आता है, ठीक है। पैरेंट्रल में आपका इंट्रावेनस आता है, इंट्रामस्कुलर आता है, सबक्यूटेनियस आता है, इनहेलेशन आता है और ट्रांसडर्मल आता है। और टॉपिकल में आपका टॉपिकल ही आएगा। अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में जान लेते हैं, एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंट्रल रूट है, ये बहुत ही सेफेस्ट और मोस्ट इकोनॉमिकल रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके अंतर्गत टैबलेट आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, मिक्सचर्स आते हैं, इमल्सन्स आते हैं, जो कि मुंह के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो पहला इसमें का जो सब क्लास था वो है ओरल रूट। ओरल जो मुंह के रास्ते जो ड्रग दिया जाता है, मतलब ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू माउथ, इट इज ऑल्सो नॉन एज पर ओरल। ऐसे ड्रग जो मुंह के रास्ते दिए जाए उसको ओरल रूट कहते हैं। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने के लिए बोला है। तो एडवांटेज क्या है ओरल रूट का, ये बहुत ही सेफ होता है और इसका ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है और पेनलेस मेथड है। इसमें दर्द नहीं होता है, ये बहुत ही सेफ होता है, ये बहुत ही। दूसरा इसको जो एडवांटेज है, ये इकोनॉमिकल भी हो सकता है, इसमें इकोनॉमिकल और स्टेरिलाइजेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये इकोनॉमिकल भी हो सकता है। ये इसका हैंडलिंग भी बहुत सही, इसका एक और एडवांटेज है, इसका हैंडलिंग भी हम लोग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसका जो तीसरा इसका एडवांटेज है, इस दवा को देने के लिए किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे असिस्टेंट जिसके पास भरपूर नॉलेज रहे, वैसे असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। पेशेंट चाहे तो इसमें अपना दवा खुद ले सकता है, ठीक है। इसका 3 इसके एडवांटेज हैं। अब इस ओरल रूट के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। इमरजेंसीज में ओरल रूट का कोई भी दवा काम में नहीं आता है। अगर किसी को तत्काल में कोई दवा देनी रहे और उसको सोचे कि हम लोग उसको ट्रीट कर सकें, तो उसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जो टैबलेट या कैप्सूल या कोई भी ओरली ड्रग रहता है, उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, मतलब बहुत ही कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। ये ओरल रूट वाले जो भी पेशेंट से, मतलब किसी को हम लोग ओरल रूट से हम लोग कोई ड्रग दे रहे हैं, तो उन पेशेंट में नहीं देना चाहिए जो अनकॉन्शियसनेस हो, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस वाले पेशेंट्स को ओरल रूट नहीं प्रिफेयर किया जाता। अब ओरल रूट में कभी कभी कोई दवाएं ऐसी भी होती हैं जो ऑब्जर्व नहीं हो पाती हैं, ये इसके मेजर डिसएडवांटेज हैं। एग्जाम में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं और एडवांटेज आप वो लिख सकते हैं। ये था टैबलेट का जो कि ओरली टेकन होता है। अब हम लोग बात करते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब होता है जो जीभ के नीचे रखा जाता है जो दवाएं। ड्रग जो स्मॉल साइज जो टैबलेट होती हैं, ऐसे ड्रग जिसको टंग के नीचे रखा जाता है, विदाउट वाटर, बिना पानी के जीभ के नीचे रखा जाता है, वैसे ड्रग को सबलिंगुअल या बक्कल रूट के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। और वो जो ड्रग होते हैं वो ड्रग आपके मुंह में ही ऑब्जर्व हो जाते हैं, माउथ में ही ऑब्जर्व हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या क्या है, इसका जो ऑब्जर्प्शन है ये बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि आपके माउथ में वैस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा वैस्कुलरिटी कहाँ पर होती है हमारी बॉडी में, तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा वैस्कुलरिटी हाईली वैस्कुलर हमारे टंग के ऊपर का जो ये छोटी छोटी ब्लड की जो वेसल्स गई हैं कैपिलरीज, वहाँ होती है, ठीक है। इसमें इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांस होते हैं। जो स्टमक में जो एंजाइम होता है या फिर एसिड होता है, इसकी इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है।
इसका जो डिसएडवांटेज है वो जान लेते हैं। क्या होता है, कभी कभी ये जो ड्रग होते हैं ये इनकन्वीनियंट हो जाते हैं कुछ पेशेंट्स के लिए मुंह में रखने के लिए। जैसे किसी पेशेंट्स को टैबलेट से या फिर ओरली लेने में बहुत परेशानी हो रही है तो वो इस टैबलेट को जीभ के नीचे रख नहीं सकता है, ठीक है। ये हमेशा स्मॉल डोज में इसको रखा जाता है। ये इसकी सबसे मेजर डिसएडवांटेज है, क्योंकि लार्ज डोज में इसको आप नहीं रख सकते हैं। ये भी अनप्लेजेंट कड़वा टेस्ट होता है और ये जो ड्रग है ये इरिटेंट भी कॉज करता है, ठीक है। अब हम लोग इसका तीसरा रूट देख लेते हैं, रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या होता है? सपोजिटरी या ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू रेक्टल रूट। जो भी सपोजिटरी ड्रग होते हैं उस सब को हम लोग रेक्टल रूट के द्वारा देते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज जो होता है, जब कोई पेशेंट है वो नोजिया में या फिर वोमिटिंग और किसी को उल्टी हो रही है उस टाइम वो पेशेंट सफ़र कर रहा है उस कंडीशन से, तो वैसे कंडीशन में पेशेंट्स को रेक्टल रूट से ड्रग को दिया जा सकता है, ठीक है। और किसी पेशेंट्स को गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, माउथ के द्वारा या फिर किसी दूसरे माध्यम के द्वारा, तो उसको हम लोग रेक्टल रूट से दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म होता है वो नहीं होता है, उसको हम लोग दूर रख देते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है, इसमें रेक्टल में इन्फ्लामेशन हो जाता है और जो भी ऑब्जर्प्शन होता है वो इरेगुलर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पैरेंटल रूट के बारे में। जो इसका पैरेंटल रूट का जो पहला पॉइंट है, ये जो रूट है ये यूजफुल तब होता है जब गट में जो ड्रग है वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, ठीक है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा नहीं हो पाता है। जब हम लोग को जल्दी एक्शन चाहिए, मतलब किसी भी ड्रग का फास्ट एक्शन चाहिए, तब हम लोग पैरेंटल रूट को प्रिफेयर करते हैं। मतलब इन सब चारों माध्यम के द्वारा पैरेंटल रूट बहुत यूजफुल है। अब इसमें जो पैरेंटल रूट में जो पहला पॉइंट था इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट मतलब इसे एक और नाम से कहते हैं आईवी रूट। इसमें क्या आते हैं, इंजेक्शन को प्रिफेयर किया जाता है। जो भी ऐसे ड्रग हैं जो ओरली अनऑब्जर्व हो जाते हैं उसको हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से प्रिफेयर कर सकते हैं इंसान के शरीर के अंदर। जैसे एट्राक्यूरियम जो एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट है। इसका जो एडवांटेज है, ये 100% बायोबिलिटी रखता है। इसकी जो ये लार्ज क्वांटिटी में भी इसको दिया जा सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन में भी दिया जा सकता है। इसमें फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होते हैं, ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेज है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है। और इसमें जो एक बार इंजेक्शन जो यूज हो चुका रहता है वो दोबारा इंजेक्शन यूज नहीं करना पड़ता है, उसको नहीं किया जाता है। इसका मेजर डिसएडवांटेज है। इसमें इन्फेक्शन इसमें कॉज हो सकते हैं, ये बहुत ही पेनफुल होता है। और इसको इंजेक्ट करने के लिए किसी टेक्नीशियन या फिर टेक्निकल या फिर ट्रेंड पर्सन को ही रिक्वायर होती है। इसको हम लोग सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये था आईवी रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम लोग देखते हैं इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर का मतलब ऐसे पैरेंटल रूट, ऐसे पैरेंटल प्रोडक्ट जो कि इंट्रामस्कुलर ही हम एडमिनिस्टर किया जाता है इंसान के अंदर, ठीक है। इंट्रामस्कुलर रूट में जो ड्रग होता है उसको डिलीवर किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में ड्रग को इंसान के अंदर डिलीवर्ड किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें जो ऑब्जर्प्शन होता है यूनिफॉर्म मोशन में होता है, मतलब यूनिफॉर्मली इसका ऑब्जर्प्शन हो जाता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका फास्ट होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा माइल्ड इरिटेशन होता है। इसमें जो भी फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है, जितने भी पैरेंटल फॉर्म होते हैं सब में फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म प्रिवेंट होता है, नहीं होता है, जिससे उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन हो जाता है वो फास्ट हो जाता है। इसका जो डिसएडवांटेज है, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सिर्फ 10 ml ही ड्रग को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ये बहुत ही पेनफुल होता है, ठीक है। तीसरा इसका जो था सबक्यूटेनियस रूट। पैरेंटल फॉर्म में तीसरा जो रूट है सबक्यूटेनियस रूट है। ये भी जो इंट्रामस्कुलर रूट है उसी के जैसा सबक्यूटेनियस रूट भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी इसका पहला जो एडवांटेज है वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसको हम लोग खुद अपने हाथ से भी सबक्यूटेनियस रूट वाले को ले सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये बहुत ही पेनफुल होता है। ये इरिटेंट कॉज करता है टिश्यू के ऊपर या टिश्यू को डैमेज कर देता है। इसका मैक्सिमम सिर्फ 2 ml डोज हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक
ठीक है। अब हम लोग पैरेंटल फॉर्म में जो इसका चौथा जो है इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट क्या होता है, एक इट डिलीवर ड्रग थ्रू आउट द रिस्पायरेटरी ट्रैक। ये जो ड्रग होता है इसको हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक के माध्यम से शरीर के अंदर इंटर कराया जाता है, जो इसका इफेक्टिवनेस होता है बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शन का फास्ट होता है उसी तरह से इनहेलेशन रूट का भी फास्ट होता है। इसका जो एडवांटेज होता है, एडवांटेज देख लेते हैं इनहेलेशन रूट का। इसमें कोई भी हेपेटिक में कोई फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता नहीं होती है ड्रग की, ठीक है। इसमें जो ऑब्जर्प्शन होता है वो इंस्टेंट ऑब्जर्प्शन होता है ड्रग का, और इसका जो एक्शन होता है रैपिड होता है। इसका जो एक्शन होता है ड्रग की ये बहुत ही फास्ट अपना काम करता है, ठीक है। जो इसका जो सरफेस एरिया होता है रिस्पायरेटरी एंडोथेलियम का, ये बहुत ही बड़ा होता है जिसकी वजह से रैपिड ऑब्जर्प्शन भी फास्ट होता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये जो कभी कभी जो हम लोग इनहेलेशन के दौरान जो हम लोग इनहेलर यूज करते हैं, ठीक है, उसको लेने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। ड्यू टू द यूज ऑफ इनहेलर डोज रेगुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट। मान लीजिए मशीन है, ठीक है, इस हम लोग जब किसी कैप्सूल को रख रहे हैं इनहेलेशन के लिए, ठीक, अस्थमा वाले पेशेंट से या किसी के लिए भी, तो कभी कभी हम लोग डोज को हम लोग निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि कितना इसमें डोज रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। डोज रेगुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट होता है इसमें, ठीक है, इनहेलर में। इसमें जो बायोबिलिटी होती है ड्रग की, वो पेशेंट्स के इनहेलर की जो टेक्निक होती है, इनहेलर की जो टेक्निक होती है इसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से ले रहा है, तब उसकी बायोबिलिटी मिलती है। बायोबिलिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन योर ब्लड, ठीक है। अब जो इसका लास्ट जो है पैरेंटल फॉर्म में ट्रांसडर्मल रूट होता है। ट्रांसडर्मल रूट का मतलब ये है, ये डायरेक्ट आपकी ट्रांसडर्मल मतलब आपके स्किन में, इस रूट के द्वारा स्किन में आपके ड्रग को डिलीवर किया जाता है। मतलब ट्रांसडर्मल पैचेस आर एम्प्लॉयड टू डिलीवरी सिस्टम इफेक्टिव ऑफ ड्रग थ्रू स्किन। स्किन के माध्यम से आपके ड्रग को आपके बॉडी के अंदर इंटर कराया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि इसका जो इफेक्ट होता है वो सस्टेन इफेक्ट होता है, इसमें कोई भी फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसडर्मल रूट में स्किन के माध्यम से जाता है। तो मान लीजिए स्किन की ये लेयर है, अब यहाँ पर ट्रांसडर्मल के माध्यम से अगर यहाँ पर इंटर कराया जाता है, बहुत ही स्लो माध्यम से अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाता है। इसका जो दूसरा है बहुत ही एक्सेसिव ऑब्जर्प्शन में भी इन्फ्लामेशन। इसका अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में इसका हम लोग डोज ज़्यादा मात्रा में हम लोग इसको ले लेते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। मान लीजिए स्किन का लेयर है और हम लोग इसमें कहीं ड्रग कहीं बहुत ज़्यादा माध्यम से ले रहे हैं पैरेंटल फॉर्म से, तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन यहाँ पर कॉज हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अभी तीसरा जो माध्यम है टॉपिकल रूट। टॉपिकल का मतलब ये है, कैसे लग रहा है, टॉपिकल मतलब किसी चोटी पे। चोटी का मतलब ये है कि आपके बॉडी के स्किन का जो सरफेस है उस पर यूज किया जाता है। जैसे इन टॉपिकल रूट ड्रग इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्किन एपिडर्मिस, ठीक है। जो 3 लेयर है, सबसे ऊपर वाले लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिकल रूट होता है ये हम लोग के एपिडर्मिस वाले लेयर पे यूज किया जाता है, मतलब स्किन पर डायरेक्ट ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल जैसे क्रीम आ गया, ऑइंटमेंट आ गया, जेल आ गया, लोशंस आ गए, स्प्रेज आ गए, पाउडर्स आ गए। इसका एडवांटेज क्या है, बहुत ही ईजिली तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। इसमें आपको पेन को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेज होता है ये स्किन में इरिटेशन कॉज कर देता है, और इसमें कभी कभी कोई किसी ड्रग का बहुत इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।